बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद जावेद और आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस। हमारे पास यूँ तो काफ़ी ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन एक 3-4 मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। इन्हीं को डिस्कस करते हैं जो मोस्ट कॉमन है। मॉनिटर्स है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है और प्लॉटर्स है तो और भी काफ़ी ज़्यादा। जब हमारे पास जो मॉनिटर है ना, सबसे मोस्ट कॉमन डिवाइस है। इनको वीडियो भी कहा जाता है, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, और ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है। ये इमेज जो हमें डिस्प्ले करवाते हैं ना, ये किससे मिलकर बनते हैं? छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, इनसे बनता है। सपोज देखो मैं ये डॉट प्रेस करता हूँ या इधर डॉट प्रेस करता हूँ, इससे मिलकर बनता है। ये डॉट्स को क्या कहेंगे? इनको हम कहते हैं पिक्सल्स। पिक्सल स्टैंड फॉर पिक्चर एलिमेंट्स, पिक्चर एलिमेंट्स, या इनको पेल्स भी कहा जाता है। जितने नंबर ऑफ पिक्चर ज़्यादा होंगे ना इमेज में, उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है? बेस्ट होती है। अगर पिक्चर्स कम होंगे, पिक्सल्स कम होंगे ना, तो पिक्चर की क्वालिटी क्या होती है? इतनी शार्प नहीं होती, इतनी बेस्ट नहीं होती। सपोज देखो मैं इधर एक इस तरह करता हूँ, ये देखो ये मैंने कर दिया। अब ये अल्फ़ाबेट ए है, ठीक है जी, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ तो गौर से देखते जाए, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ पिक्सल ज़्यादा है ना, तो पिक्चर जो इमेज है ना वो क्या है? वो बेस्ट आ रहा है, शार्प आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। जो हमारे पास यानी पिक्सल बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है पिक्चर्स की। यानी पिक्चर्स क्या करते हैं? पिक्चर किससे मिलकर बनते हैं? पिक्सल से बनता है। और पिक्सल का मतलब क्या है? पिक्चर एलिमेंट। हमारे पास जो स्क्रीन है ना, ये दो टाइप की है। एक को सीआरटी कहते हैं जो कि ट्रेडिशनल है, यानी कैथोड रे ट्यूब, और दूसरे को फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी कहा जाता है, जो कि इन दिनों मार्केट में ये आम है। कैथोड रे ट्यूब को एक नज़र देखते हैं। कैथोड रे जो ट्यूब है ना, ये ट्रेडिशनल हमारे पास जो स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं ना, किससे बनता है? इसका जो डिस्प्ले वो पिक्सल ही से बनेगा, और जो जिसमें अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे तो पिक्चर की क्वालिटी की होती है? अच्छी होती है, बेटर क्वालिटी का इमेज होता है। अगर नंबर ऑफ पिक्सल्स कम होंगे तो पिक्चर की जो क्वालिटी होगी उतनी क्लियर नहीं होती। ए फाइनाइट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट वंस। सो इसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है? फाइनाइट होते हैं, मालूम होते हैं कि इतनी ही डिस्प्ले होंगे। सपोज हमारे पास ये स्क्रीन है, मैं से रफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये रफ, ठीक है जी। तो इसमें अगर आप गौर से देखें, इस तरह जो लाइन जाती है, ये इनको कॉलम्स कहा जाता है, और इस तरह जो लाइंस जाती है ना, इसको रोज कहा जाता है। सो टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स है हमारे पास ये 80 है। 80 डिस्प्ले होती है, मतलब 80 कैरेक्टर एट अ टाइम डिस्प्ले होते हैं एक लाइन में। देखो इस तरह हम एक कैरेक्टर या एक कॉलम के लिए इस तरह होता है। इसी तरह जो रोज है ना, ये 25 रोज हो सकती है हमारे पास मैक्सिमम। सो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इतने नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम आप डिस्प्ले करवा सकते हैं, यानी 80 मल्टीप्लाई 25, तो इतने कैरेक्टर एट अ टाइम स्क्रीन पर आपके पास डिस्प्ले के आ सकते हैं। ये इसकी ट्रेडिशनल शेप है, आप लोग देख रहे हो, ठीक है जी। आजकल तो बस ये तकरीबन आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? स्कूल्स में होंगे शायद, और बाकी तो ये ख़त्म है, मार्केट में नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये कि जी ये साइज़ में लार्ज होते हैं, इसको उठाना भी मसला होता है, यानी इसकी मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह उठाना। दूसरा सबसे जो बड़ी ख़ास इसकी बात है कि जी ये हाई पावर कंजम्पशन है, यानी ये बिजली ज़्यादा खर्च करते हैं। तो इस वजह से ये तकरीबन अब मार्केट से आउट हो चुके हैं। हम जो देखते हैं ना इन दिनों, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर को देखते हैं। ये नज़र आ रहा है ना, ये तकरीबन मार्केट में आम है। इसको सादा अल्फाज में लोग स्क्रीन भी कहते हैं। द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू द क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन द कंपैरिजन ऑफ टू द सीआरटी। सीआरटी के मुकाबले में ये क्या करते हैं? ये इनका जो वॉल्यूम्स है ना, या वेट जो है, या जो पावर कंजम्पशन है, ये बहुत कम है। अब देखो इसको देखें, ये पतली सी स्क्रीन है, ठीक है जी, वेट इसका कम है, कम पावर कंज्यूम कर रहे हैं। इनको आप दीवार पर भी लगा सकते हैं, और इवन ये कि ऐसे भी है कि आप इनको अपने रेस्ट पर यानी कलाई पर भी लगा सकते हैं, जिस तरह रेस्ट वॉचेस होते हैं।
करंटली जो यूज़ हो रहे हैं ना फ्लैट पैनल डिस्प्लेस, वो कैलकुलेटर की स्क्रीन के लिए यूज़ होते हैं, वीडियो गेम्स के लिए यूज़ होते हैं, मॉनिटर के लिए यूज़ होते हैं, लैपटॉप के जो स्क्रीन होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं, या ग्राफिक्स जो डिस्प्ले होते हैं इन्हीं के लिए ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ इनकी वो मेंशन नहीं किया, बहरहाल मैं ज़रा रिमाइंड करवा देता हूँ। इनके दो बड़े हम वो देखते हैं, एक LCDs होते हैं और एक LEDs। LEDs लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और LCD पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये इनके दो बड़े मेजर कैटेगरी आती है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटेड डायोड, ये ज़रा पुरानी टेक्नोलॉजी है और ये न्यू टेक्नोलॉजी है। सो दोबारा सुने, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट इमिटेड डायोड। प्रिंटर्स एंड आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। अगर हमें आउटपुट हार्ड फॉर्म में चाहिए या प्रिंट करना है तो इनके लिए जो डिवाइस यूज़ होगी वो क्या है, वो प्रिंटर्स हैं। प्रिंटर के दो बड़े टाइप्स हैं, एक को कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरे को कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एक मिनट यार, मैं ज़रा जस्ट मिनट यार। ओके जी, असल में वो क्लास से बाहर कुछ स्टूडेंट घूम रहे थे तो शोर आ रहे थे, इसलिए मैंने इसको था फ्रॉम करंट। इस कोरोना में भी स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर, मैं यूनिवर्सिटी में बैठ के क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंटर के टाइप्स। Impact printers prints the characters by striking them on the ribbon which is then press the paper। देखो क्या करते हैं, ये बेसिकली रिबन्स होते हैं, इस तरह पट्टी होती है, ठीक है जी। इन पट्टी पे क्या करते हैं, ये स्ट्राइक करते हैं एक एक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, एक एक अल्फ़ाबेट स्ट्राइक करते हैं और फिर वो प्रेस होके पेपर पर क्या होते हैं, प्रिंट आउट हो जाते हैं। ये देखिए, इनका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर्स होते हैं ना, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, इनका खर्चा बहुत कम होता है। आप जो रिबन का ले, ज़्यादातर इनका जो ख़राब होता है रिबन ही ख़राब हो जाता है, तकरीबन 100-150 के दरमियान आपको इसका रिबन मिल जाता है। रिबन क्या है, एक पट्टी सी होती है जिस पर इंक लगा होता है। वेरी नॉइजी, लेकिन मसला क्या है, ज़्यादा शोर करते हैं, अगर आपने कभी इसको देखा है। यूज़ फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कास्ट, अगर आपको काफ़ी ज़्यादा तादाद में प्रिंट चाहिए और आप चाहते हैं कि जी मेरा खर्च भी ना हो, तो इनके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। देयर इज फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। बेसिकली क्या करते हैं, ये पेपर को डायरेक्ट टच करते हैं। इन्हीं अगर हम जनरल अल्फाज में इम्पैक्ट प्रिंटर की डिफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी वो प्रिंटर हैं जो कि पेपर को डायरेक्ट स्ट्राइक करता है, पेपर को डायरेक्ट टच करता है और नॉइज़ क्रिएट करते हैं, शोर करता है और स्लो होते हैं। बस ये इनके तीन बड़े पॉइंट्स हैं जो कि आपने इसके बारे में बताना होता है कि दीज आर द प्रिंटर्स विच आर द वेरी स्लो ड्यूरिंग द प्रिंटिंग एंड दे क्रिएट्स द नॉइज़ ड्यूरिंग द प्रिंटिंग एंड दे स्ट्राइक द पेपर डायरेक्टली। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया क्या, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अच्छा, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है इस इम्पैक्ट प्रिंटर की। बहरहाल मैंने बस एक प्रिंटर का नाम यहाँ पर मेंशन किया है, कौन सा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि अगर हम इस पर डिस्कशन करते जाए तो हमारे पास चेन प्रिंटर्स है, लाइन प्रिंटर्स है और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स है, जिसको डिस्कस करेंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट्स द कैरेक्टर्स विदाउट यूजिंग द रिबन, रिबन को इस्तेमाल नहीं करते प्रिंटिंग के लिए। दिस प्रिंटर्स प्रिंट ए कंप्लीट पेज एट अ टाइम, एक ही वक्त में पूरा पेज भी प्रिंट कर सकते हैं। दस दे आर आल्सो कॉल्ड पेज प्रिंटर, इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। अच्छा, अगर हम इनके बारे में ज़रा आम सी बात करते हैं ना, जिस तरह मैंने अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कहा, तो इसके बारे में ये कह सकते हैं कि जी ये वो प्रिंटर हैं जो कि पेपर को डायरेक्ट टच नहीं करते, स्ट्राइक नहीं करते ड्यूरिंग द प्रिंटिंग, फास्ट होते हैं और शोर क्रिएट नहीं करते। सो तीन पॉइंट हैं जो कि वहाँ पर जो वहाँ ड्रॉबैक्स थे यहाँ पर क्या हो गए, प्लस पॉइंट में कन्वर्ट हो गए। इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर को डायरेक्ट स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्राइक टच नहीं करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में शोर होता है और स्लो प्रिंटिंग करते हैं, टाइम कंज्यूम करते हैं, यहाँ पर शोर नॉइज़ क्रिएट नहीं करते और यूँ नहीं कहते कि पूरा पेज तक प्रिंट कर देते हैं। इनके दो बड़े टाइप्स हम देखते हैं जो कि मार्केट में आम हैं,
जो कि हम यूज़ करते रहते हैं, एक है लेज़र प्रिंटर्स, दूसरे इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटीज़ हैं, फास्टर देन द इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दे आर नॉट नॉइजी, हाई क्वालिटी, सपोर्ट्स मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट करेक्टर साइज। सो ये एज़ कम्पेयर टू उसके मुकाबले में तो हम देखते हैं तो ये हमारे पास इनकी क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं कि जी फास्ट होते हैं, शोर नहीं करते हैं, और इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है, और काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट स्टाइल को ये सपोर्ट करते हैं। लेज़र प्रिंटर इनकी एक टाइप है, जरा देखते हैं। नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर्स हैं, दे यूज़ लाइट्स टू प्रोड्यूस द डॉट्स नीडेड टू फॉर्म द करेक्टर टू बी प्रिंटेड ऑन द पेज। मैं ज़रा ये ख़त्म कर दूँ, प्रिंट्स पर डिस्कशन करता हूँ। अच्छा देखो, ये वो प्रिंटर होते हैं ना जो कि प्रिंटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं ड्राई इंक यूज़ करते हैं, इन पाउडर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और टोनर में ये इंक पड़ा होता है, इन पाउडर की फॉर्म में ये टोनर को फिल करते हैं, और टोनर से इन पर क्या होती है प्रिंटिंग की जाती है पेज पर। इनकी जो एडवांटेजेस हैं, वेरी हाई स्पीड है, सपोर्ट्स मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट करेक्टर साइज, बहुत से फॉन्ट स्टाइल को सपोर्ट करता है, और इनमें करेक्टर सेट भी काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द इम्पैक्ट प्रिंटर्स। वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, इनकी आउटपुट जो होते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, और ग्राफिक्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है अगर अपने ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं। हाँ, डिसएडवांटेज में अगर हम देखते हैं तो ये एक्सपेंसिव हैं। याद रखिए ये प्रिंटर्स काफ़ी एक्सपेंसिव भी आपको मिल सकते हैं। अगर आप नेट पर ज़रा देख ले तो आपको इनके चार्जेस का पता लग जाएगा कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर अगर आपने लेना है तो इनके क्या चार्जेस हो सकते हैं। 2 लाख 3 लाख तक ये निकल जाते हैं इनकी एक्सपेंसेस। इंकजेट प्रिंटर्स ये सबसे कॉमन है, अमूमन हम घरों में ये यूज़ करते रहते हैं। इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट करेक्टर प्रिंटर्स based on the relatively new technology. They print character by spraying small drops of the ink on paper. अच्छा, यहाँ पर जो हम इंक देखते हैं ना वो लिक्विड की फॉर्म में देखते हैं, लिक्विड, और जो लिक्विड स्टोर होगा पड़ा होगा किस में, बॉटल्स में पड़ा होगा। इन बॉटल्स को कहा जाता है कार्ट्रेज। अमूमन 2 किस्म के बॉटल्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है जी, 2 भी हो सकते हैं, नॉर्मली तो मैंने 2 ही देखे हैं, बाहर 3 भी हो सकते हैं, इस पर मैं बेस नहीं करना चाहता। सो ये जो इसमें बॉटल्स में जो इंक्स होती है ना वो अक्सर क्या होती है ड्राई हो जाती है, फिर आप उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इनकी जो कास्ट होती है ना, इस बॉटल की कास्ट वो तकरीबन ऑफ होती है इस प्रिंटर की। इन्हें अगर आप प्रिंटर लेते हो तकरीबन 2800 का, 3000 का लेते हो या 2500 का, तो इनके जो बॉटल्स होते हैं ना, जो 2 कार्ट्रेज, वो तकरीबन आपको 1500-1800 पर मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। फिर इनकी जो क्वालिटी होती है ना वो प्रिंट आउट की ये बेस्ट होती है, क्वालिटी इनकी अच्छी है, ठीक है जी, मोर रिलायबल है। जिस तरह अभी मैंने आपको बता दिया, एक्सपेंसिव एज द, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इन द हाई, स्लो एज कम्पेयर टू द लेज़र प्रिंटर। हाँ, लेज़र प्रिंटर के मुकाबले में इनकी प्रोसेस क्या होती है, स्लो होती है। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए हो। स्पीकर, नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। अब ये आम से हैं, आप लोग इससे फेमिलियर हों। स्पीकर्स आर अटैच टू द कंप्यूटर्स टू फैसिलिटेट आउटपुट ऑफ साउंड अगर हम सिस्टम से लेना चाहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम से हम साउंड लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पीकर यूज़ करते हैं। साउंड कार आर रिक्वायर्ड इन द कंप्यूटर फॉर द स्पीकर फंक्शंस। अगर हम स्पीकर लगाए हुए तो स्पीकर के लिए क्या है, साउंड कार्ड की ज़रूरत होती है जो कि सिस्टम में लगा होता है। सम पीसी स्पीकर्स आर रिमोट दीज डेज। इन दोनों अगर हम देखते हैं तो बहुत से स्पीकर क्या है बगैर वायर के लगे हुए हैं, और बगैर वायर के जो लगे होते हैं इनके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है वो क्या है, ब्लूटूथ। सो ब्लूटूथ की मदद से हम क्या करते हैं, हम वायरलेसली, हम रिमोटली स्पीकर्स को सिस्टम के साथ, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर, इनको मल्टीमीडिया भी कहा जाता है। दिस इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स ए कंप्यूटर क्रिएटेड इमेज ऑन अनदर सरफेस। इसकी मदद से क्या करते हैं, हम सिस्टम की जो आउटपुट्स होती है ना, सिस्टम का जो रिजल्ट्स होता है या उनका जो इमेज होता है, हम दूसरी सरफेस पर, दूसरी जगह पर उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। अमूमन ये क्या हो सकते हैं, या तो एक वाइट बोर्ड हो सकता है या एक दीवार पर हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं।
अच्छा, प्रोजेक्टर को कहाँ यूज़ करते हैं? जब आपके पास गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है तो मॉनिटर पर जो ऑडियंस जो व्यूवर्स होते हैं उनको नज़र नहीं आता है। यानी सपोज 2-3 बंदों के लिए तो मॉनिटर बेस्ट है, लेकिन 10-20-25 बंदे जब आपके पास हो जाते हैं ना, तब मसला क्रिएट हो जाता है। इसके लिए फिर आप क्या यूज़ करते हो? इसके लिए फिर आप यूज़ करते हो प्रोजेक्टर। द कंप्यूटर ट्रांसमिट्स द इमेज डेटा टू इट्स वीडियो कार्ड। देखिए सिस्टम क्या करता है, सिस्टम यानी इसको हम असल में कनेक्ट करवाते हैं सिस्टम में वीडियो कार्ड के साथ। ठीक है जी, ये सपोज सिस्टम है, सिस्टम में ये वीडियो कार्ड लगा हुआ है। सो सिस्टम क्या करते हैं, वीडियो कार्ड को डेटा देता है, वीडियो कार्ड, और वीडियो कार्ड फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्टर को डेटा दे देता है। सो यहाँ पर ये सेंटेंस है, द कंप्यूटर ट्रांसमिट्स द इमेज डेटा टू इट्स वीडियो कार्ड को डेटा देता है सिस्टम, विच देन सेंड्स टू द वीडियो इमेज टू द प्रोजेक्टर। फिर इसके बाद जो डेटा है ना, वीडियो इमेज जो है, जो कुछ भी है, ये प्रोजेक्ट को चला जाता है और फिर प्रोजेक्टर हमें स्क्रीन पर इस तरह डिस्प्ले करके दे देता है। बड़ी दीवार पर या वाइट बोर्ड पर, वटेवर जो भी हमने जहाँ लगाया हुआ है वहाँ पर इसका डिस्प्ले आ जाता है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, आपने तकरीबन इन चीज़ों को देखा होगा। द मोस्ट ऑफन यूज फॉर द प्रेजेंटेशंस आर व्यूइंग वीडियोज़ के लिए या प्रेजेंटेशंस के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा आम है। प्लॉटर्स, ए प्लॉटर इज ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस मच लाइक ए प्रिंटर की तरह होता है तो बेसिकली आउटपुट डिवाइस। दोनों में फ़र्क है, प्रिंटर और प्लॉटर में, अभी समझाता हूँ। दैट इज़ यूज फॉर द प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। इनको नॉर्मली वेक्टर ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपने वेक्टर ग्राफिक्स क्या करने, प्रिंट करने हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स किसको कहते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली लाइन ग्राफिक्स को कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। यानी सपोज इस तरह, ठीक है जी, ये जो वर्टिकल लाइंस होती है ना, ठीक है जी, इनको प्रिंट करने के लिए ये प्लॉटर यूज़ किया जाता है। ये यूज़ करता है क्या, वेक्टर ग्राफिक्स किसकी जगह, टोनर की जगह। और प्लॉटर जो होते हैं ना, प्लॉटर यूज़ करते पेन या पेंसिल या मार्कर या कोई और राइटिंग टूल्स जो कि ड्रा करते हैं, किसकी जगह, टोनर की जगह और कार्ट्रेज की जगह। यानी प्रिंटर में हमारे पास या तो टोनर होता है या कार्ट्रेज होता है, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, नॉर्मल यहाँ पर पेन या पेंसिल शेप की डिवाइस होती है जो कि कंटिन्यूस लाइन पेपर पर क्या करेगा, डिस्प्ले करता जाएगा। देखिए अगर आपको बड़ी प्रिंट आउट चाहिए, नीट और क्लीन किस्म की ग्राफिक्स चाहिए, यानी आपको सपोज आप इतनी एक बड़ी सी प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, ठीक है जी, जो कि प्रिंटर प्रिंट नहीं कर सकता, इनकी क्वालिटी भी आपको अच्छी चाहिए, तब आप इनके लिए क्या यूज़ करते हो, प्लॉटर यूज़ करते हो। देखो अक्सर आप लोग जो बाज़ारों में घूमते हो, आपको ये बड़े बड़े साइन बोर्ड नज़र आते हैं या एडवर्टाइजमेंट बोर्ड नज़र आते हैं, तो ये किससे ड्रा किए गए, ये बेसिकली प्लॉटर की मदद से ड्रा किए जाते हैं। सादा अल्फाज में उसको लोग पेनाफ्लेक्स भी कहते हो या पेनाफ्लेक्स मशीन भी कहते हो। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।